हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम बीएससी एग्रीकल्चर के फोर्थ सेमेस्टर का 10th पेपर एग्री इंफॉर्मेटिक्स। समय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो 2 घंटे का होता है और 50 नंबर का होता है। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में बटा होता है। वहीं भी हम लोग बात करते हैं सीधे क्वेश्चन की। तो जो सेक्शन ए का क्वेश्चन होता है, सेक्शन ए में जो पहला का ए है जिसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें हम लोग तर्क से जुड़ी सभी कार्य को कर सकते हैं, यानी कि घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। जो कि हम लोग जो कार्य करने को हमको बहुत ज़्यादा समय लगता है उसको हम लोग कम समय में कर सकते हैं। जैसे कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको कहीं कंप्यूटर अब तो छोटा हो गया है कि हम लोग कुछ भी कैलकुलेशन के माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब क्या है? कंप्यूटर के पार्ट होते हैं। उसके अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कंप्यूटर कब आया था, 1822 में आया था। वहीं अगर फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो चार्ल्स बैबेज है। टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो मुख्य रूप से तीन होता है। टाइप टाइप हो गया, साइज हो गया और पर्पज हो गया। उसके बाद हम लोग इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे, उसके बाद सीधे हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। इसलिए कि कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। तो साइज हो गया, टाइप हो गया, इंपॉर्टेंस है, इसको भी बहुत कुछ लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम सीधे बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना ही लिखिए जितना कि आता है। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या है सॉफ्टवेयर? क्या है? एक कलेक्शन है डाटा का। ठीक है। इसमें सेट करते हैं, सेट ऑफ इंडस्ट्रियल यूज ऑपरेटिंग कंप्यूटर, जिसे हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? एक एप्लीकेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया, ब्राउजर हो गया, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये सब क्या हो गया? हम लोगों का सॉफ्टवेयर हो जाए। सॉफ्टवेयर हम लोग कह सकते हैं कि अगर फोन में भी अगर हम लोग चलाते हैं तो उसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती ही है। लैपटॉप चला रहे हैं या फिर कुछ भी चला रहे हैं तो हम लोग को सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है। ब्राउजर की हम लोग बात करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर ही होता है। तो इसका अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद आता है www.com। www क्या होता है? ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं डब्ल्यू की। तो इसको पूरा फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब। यह एक सूचना प्रणाली है जो इंटरनेट के माध्यम से दस्तावेज और अन्य संसाधनों को एक्सेस करने की अनुमति देती है। जैसे कि अगर वही वेब पेज हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, एच टी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, यूआरएल हो गया। ठीक है। अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यह कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर ही होता है जिसका अलग अलग हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू हम लोग कह सकते हैं एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसका फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो कि गणनाएं और ऑपरेशन करता है। हम लोग बात करते हैं सीपीयू क्या होता है, जो कंप्यूटर का एक इसे हम लोग कह सकते हैं कि मस्तिष्क होता है। क्या होता है? माइंड होता है। मतलब बिना सीपीयू के हम लोग कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी कार्य करना होता है वो तो कंप्यूटर मॉनिटर जो है, मॉनिटर में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन पूरा कमांड क्या है, कैसे करना है, सब कुछ किसमें होता है? सीपीयू के ही द्वारा होता है। उसके बाद आता है रैम। क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्रकार का कंप्यूटर मेमोरी जो अस्थायी रूप से डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करता है। रैम की अगर हम लोग बात करते हैं, रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करके रखने का कार्य करता है। अगर हम लोग देखते हैं, अगर मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं तो डाटा हम लोग का खाली हो जाता है, तो ये क्या होता है? रैम के माध्यम से होता है। और वहीं रोम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है कि जो कि स्टोरेज करने का, वो एक परमानेंट स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की। अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन बी में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसमें सीधे बात करते हैं सेक्शन 2 की। और जिसमें कि ए है इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोगों को लिखना है। तो इनपुट डिवाइस सबसे पहले जानना होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को चलाने का कार्य करते हैं, यानी कि उनको हम गाइड करते हैं, हम उसको यूज करते हैं। और मॉनिटर के माध्यम से हम लोग को दिखता है, क्या करता है? दिखने का काम करता है। जैसे इनपुट हम बात करते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस
कंप्यूटर के डेटा को निर्देश प्रदान करता है। जैसे हम लोग को इनपुट डिवाइस हम लोग सामने रहता तो मैं अगर वीडियो के माध्यम से रहता मैं आप लोगों को दिखा के बता देता। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को, सीपीयू को, मॉनिटर को हम लोग क्या करते हैं, एक निर्देश देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उपयोग की जाने उपकरण डिवाइस उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरनेट करने के उद्देश्य के देने की अनुमति देते हैं। जैसे कि हम लोग को मॉनिटर है, मॉनिटर यानी सीपीयू की बात करते हैं। अगर हम सीपीयू में कोई कमांड नहीं देंगे तो सीपीयू काम नहीं करेगा। जब सीपीयू काम नहीं करेगा तो हम लोग मॉनिटर पर उसको देख नहीं सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि बिना बिना इनपुट डिवाइस के कंप्यूटर अपूर्ण कह सकते हैं, मतलब पूरा नहीं होता है। तो हम लोग बात करते हैं इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइस जैसे कि हम लोग कीबोर्ड हो गया, क्या हो गया, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। मतलब उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको फिजिकली कमेंट करते हैं। ठीक है, उसको कमांड देते हैं जो कि सीपीयू के माध्यम से उसको कैलकुलेशन उसका होता है और मॉनिटर के माध्यम से हम लोग को दिखाया जाता है। उसी तरह माउस हो गया, उसी तरह स्कैनर हो गया। ठीक है, बारकोड स्कैनर जिसे हम लोग कह सकते हैं, या फिर बारकोड रीडर हो गया, या फिर हम लोग ऑप्टिकल पेन हो गया। आप लोगों ने देखा होगा स्मार्ट टीवी पे हम लोग ऑप्टिकल पेन का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग को वो साफ जो हम लोग लिखते हैं वही हम लोग को मॉनिटर पे दिखता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनपुट डिवाइस हो गया। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से मेमोरी होती है, एक तरह की मेमोरी ही होती है जो कि सीपीयू द्वारा एक्सेस की जाती है। यह मेमोरी अस्थायी रूप से डाटा का प्रोग्राम को संग्रहित करती है। कंप्यूटर द्वारा वर्तमान उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मेमोरी भी कई प्रकार की होती हैं, टेम्परेरी मेमोरी, फास्ट एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, तो मेमोरी मुख्य रूप से आप लोग जानते ही हैं कि दो प्रकार के होते हैं जो प्राइमरी मेमोरी होती है। एक होता रैम, एक होता है रोम। रैम की अगर हम बात करते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपको मैंने पहले ही बताया था। रोम के बारे में बात करते हैं तो वो भी रीड ओनली मेमोरी, जो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, रैम की एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि रैम क्या होता है। सबसे आम प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है जो अस्थायी रूप से डेटा का प्रोग्राम को संग्रहित करती है और डेटा को तेजी से एक्सेस करने में मदद करती है। अगर रोम की हम बात करते हैं, एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी जो अस्थायी रूप से डेटा प्रोग्राम को संग्रहित करती है और रोम को केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स which manage all resources of the computer system. It is intermediate between the user and hardware. क्या होता है यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, जिससे हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और उपभोक्ताओं के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह कंप्यूटर संसाधन प्रबंधन करता है, विभिन्न उपयोगों को चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग टाइप की बात करते हैं तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो रियल टाइम हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, बस आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जानिए और उसके सिस्टम के बारे में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो है डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कैरेक्टर के बारे में हम लोगों को लिखना है। तो कंप्यूटर के कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का डिफिनेशन मैंने आप लोगों को दे ही दिया था, फादर कौन है इसके बारे में बता ही दिया था, और उसके टाइप की बात नहीं करनी है। अगर आगे क्वेश्चन दिया रहेगा तो टाइप की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर के कैरेक्टर के बारे में हम लोगों को बात करना है। किसके बारे में बात करना है, कंप्यूटर के टाइप के बारे में हम लोग, अरे कैरेक्टर के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है, स्पीड। स्पीड काफी ज्यादा होती है और कार्य को अच्छे से करता भी है। उसके बाद क्या करता है, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है, ऑटोमेशन अधिक होता है, वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन अच्छा होता है, और डेटा का प्रोसेसिंग भी अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव है। ठीक है, उसके बाद आता है नेटवर्क डाटाबेस।
नेटवर्क डाटाबेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेटवर्क डाटाबेस क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क डाटाबेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेटवर्क डाटाबेस जो होता है, यह डेटाबेस क्या होता है, मॉडल है जो एक नेटवर्क संरचना को संग्रहित करता है। इसमें डेटा रिकॉर्ड के रूप में संग्रहित किया जाता है और रिकॉर्ड के बीच संबंधों को पॉइंट के साथ दर्शाया जाता है, ठीक है। वही अगर इसके कैरेक्टर की हम लोग बात करते हैं, सपोर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं यूज ऑफ प्रिंटर पॉइंटर, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। उसके एडवांटेज की अब भी हम लोग बात कर लेते हैं, एफिशिएंट डाटा एक्सेस, मैनेज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, डाटा इंटरडिक्सिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यह फॉलो क्वेश्चन हम लोग का क्या है, राइट अबाउट रोल ऑफ कंप्यूटर इन एग्रीकल्चर, यानी कि कंप्यूटर का एग्रीकल्चर में क्या रोल है। तो कंप्यूटर का रोल तो बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे में क्रॉप को मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फसलों की निगरानी कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, सटीक कृषि जिसे हम लोग पर्सिमन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, सब कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि उसी तरह आता है वेदर, यानी कि पर्यावरण का हम लोग पर्यावरण के बारे में भी हम लोग अच्छे से जान सकते हैं और उसके सुरक्षा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, सब कंप्यूटर के माध्यम। सॉइल को मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सॉइल को भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, किसके माध्यम से, कंट्रोल, तो इसके माध्यम से हम लोग करते हैं, क्या नाम है आपका, कंप्यूटर के माध्यम से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी हमारे एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा रोल होता है, जो कि हम लोग को जल्दी अच्छे से करने में मदद कर सकता है। बाजार का एनालिसिस करने में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जो कि आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन ही करना होता है। 2 क्वेश्चन करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। इसको आप लोगों को 500 शब्दों में लिखना होता है। करीब 3 से 4 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितना आप लोग को आए, कम से कम 3 से 4 पेज तो लिखना होना चाहिए। Discuss the importance of information and communication technology ICT in agriculture. Importance of information and communication technology ICT। तो हम लोग बात करते हैं सीधे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। पर्सिमन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सटीक खेती करते हैं, जैसे कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जीपीएस जीआईएस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मौसम की जानकारी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव को भी जानकारी ले सकते हैं, फार्मर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ले सकते हैं, कीट की मैनेजमेंट कर सकते हैं और वित्तीय योजना फाइनेंशियल सर्विस का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अगर हम बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होता है, निर्णय लेने में मदद करता है, लागत कम लगता है, बाजार की प्रतिव्यवस्था को हम लोगों को बता सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में आईसीटी का क्या रोल है, इसके इम्पोर्टेंस का, इसके बारे में आप लोगों को यानी कि बी क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल ऑफ यूनिट मेजरमेंट मेजरमेंट इन द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के बारे में हम लोगों को लिखना है, इसके मापों को इकाइयों का वर्णन सहित हम लोगों को करना है, ठीक है। कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज मापने के लिए विभिन्न इकाइयों का उपयोग किया जाता है। इन इकाइयों का उपयोग डाटा की मात्रा, स्टोरेज क्षमता, डेटा ट्रांसफर दर को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि मेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन कंप्यूटर, ये जो होता है इसमें जैसे कि बीट हो गया, बाइट हो गया, किलो बाइट हो गया, मेगा बाइट हो गया, ठीक है, गीगा बाइट हो गया, टेरा बाइट हो गया, ठीक है। उसी एग्जांपल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जैसे कि फाइल का साइज हो गया, हार्ड ड्राइव कैपेसिटी हो गया और डाटा ट्रांसफर रेट हो गया,
उसके बारे में हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, क्या है कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर के हम जिसे हम कहते हैं पीसी, एक ऐसा कंप्यूटर है जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक स्वतंत्र उपकरण जो उपयोगकर्ता को विभिन्न कार्यों को करने के लिए अनुमति देता है, जैसे कि दस्तावेज बनाना, इंटरनेट ब्राउज़र उपयोग करना, गेम खेलना या फिर मल्टीमीडिया सामग्री का आनंद लेना। मतलब हम लोग कह सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर वही कंप्यूटर होता है जो हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, जैसे कि किसी दस्तावेज को सेव करके रखते हैं, इंटरनेट का ब्राउज़र का उपयोग करते हैं, गेम खेलने में करते हैं या फिर कोई न्यूज़ देखने में करते हैं। ये हम लोग का कह सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर जिसे हम लोग कह सकते हैं मिनी कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जो आकार में छोटा होता है और विशिष्ट कार्यों को डिजाइन किया जाता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर के बीच की श्रेणी में आता है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि व्यवसाय, शिक्षा, अनुसंधान में किया जाता है। साइज छोटा होता है, प्रोसेसिंग पावर अच्छी खासी होती है, वेरिएबिलिटी अच्छी होती है, कॉस्ट कम लगता है, व्यवसाय में मदद करता है, एजुकेशनल में फायदा करता है, साइंटिफिक रिसर्च भी होता है, नेटवर्किंग भी अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है लैपटॉप क्या होता है। लैपटॉप के बारे में आप लोग सभी लोग ने जानता हो, लैपटॉप को अच्छे से आप लोग यूज भी कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो उसके बारे में आप लोग लैपटॉप के बारे में तो आप लोग लिख ही सकते हैं। ठीक है, वही गेम के लिए यूज करते हैं, चाहे दस्तावेज को, चाहे कुछ भी अपने उपयोग के लिए। स्मार्टफोन को तो आप लोग डेली 10 से 12 घंटा भी यूज करने वाले होते हैं, 4 से 5 घंटा भी यूज करने वाले, तो आप लोग स्मार्टफोन के बारे में तो लोग लिख ही सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये बहुत छोटा होता है और हम लोग कंप्यूटर के बाद ये तो कंप्यूटर का ही तरह काम करता है। एम एस वर्ड की हम लोग बात करते हैं। एम एस वर्ड क्या होता है। एम एस वर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके इट्स फीचर्स के बारे में भी हम लोगों को लिखना है, इसके विशेषताओं का भी वर्णन हम लोगों को करना है। तो हम लोग देख लेते हैं एम एस वर्ड क्या होता है। एम एस वर्ड की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, एम एस ऑफिस और एम एस वर्ड दोनों अलग अलग होते हैं। एम एस ऑफिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंतर्गत ही हम लोग एम एस वर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ही हम लोग एम एस वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो हम सीधे बात करते हैं एम एस वर्ड की। एम एस वर्ड वह सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने का कार्य करते हैं। क्या काम करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने का कार्य करते हैं। तो डॉक्यूमेंट भी आप लोग का कई प्रकार के हो सकता है, जैसे में रिज्यूम हो गया। आप लोग रिज्यूम तैयार करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं। अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में आप सोचेंगे कि मैं रिज्यूम तैयार कर लूँ, तो ये मुमकिन ही नहीं है। उसमें आप एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर को डलवाएंगे, ठीक है, एक्टिव कराएंगे, तभी आप उसमें डॉक्यूमेंट का कार्य कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में जैसे कि रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। अगर कोई लेटर बनाना हो गया तो आप लोगों को एम एस वर्ड की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कोई एप्लीकेशन तैयार करना है, उसमें भी आप लोगों को एम एस वर्ड की आवश्यकता होती है। सर्टिफिकेट अगर तैयार करना है तो फिर भी आप लोगों को उसमें एम एस ऑफिस की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, वहाँ से आप लोगों को इसका निवारण मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों।